नमस्कार दोस्तों, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करेंगे इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 260 तक पहुंचा अभी ये, तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है और निफ्टी में काफ़ी उतार चढ़ाव भी हो रहा है, तो एक रेंज बना हुआ है लगभग 210 200 तक नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 260 तक जा रहा है। तो आज ये स्टॉक प्राइस, इसके जो शेयर प्राइस है ऊपर की तरफ गया है और पिछले महीने भी एक वीडियो बनाया था जब इसका रिजल्ट निकला था, तब ये 220 230 के आसपास था। रिजल्ट में थोड़ी बहुत कमी पेशी थी और कारोबार कर रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। जो मैनेजमेंट का इश्यू था वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है और जो लॉकडाउन की स्थिति थी उसके कारण एनबीएफसी और होम लोन देने वाली कंपनियों में ज़्यादा तेजी नहीं आ रही थी। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का भी एक रेंज बना हुआ है 200 से 260 के बीच में एक तेजी आई थी, लगभग 313 तक ये गया था। तो आज 260 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर तेजी की संभावना रहेगी। आने वाले दिनों में ग्रोथ की संभावना है, होम लोन की बिक्री ज्यादा होगी तो इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता नजर आएगा, तेजी की संभावना रह सकती है। काफी लोग ऊपर की तरफ से ट्रैप हुए हैं इसमें, 300 400 उसके ऊपर भी, और अभी तक ये इसका जो शेयर प्राइस है 2020 में ये काफी ऊपर की तरफ था दोस्तों, लगभग 350 370 के ऊपर था, तो वहां तक भी नहीं पहुंचा है। तो उसको शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे। इसकी मार्केट कैप की बात करते हैं तो 12,200 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज का है और बुक वैल्यू 350 का है। ईपीएस की बात करते हैं 25 का है दोस्तों। 3 साल से जिन्होंने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को लिया है ऊपर की तरफ से ट्रैप हुए हैं। 66% का माइनस है, 66% का माइनस है। निफ्टी विफ्टी देखिए 7,500 से 18,000 तक पहुंच गया, उसके ऊपर तक चला गया, उसके बाद करेक्शन भी हो गया। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने पिछले 3 साल में माइनस रिटर्न दिया है 66 का, और 1 साल का रिटर्न है 36% का, और 3 महीने का रिटर्न है 14% का दोस्तों। तो पिछले 1 साल से जिन्होंने इसको लिया है, तो 36% का रिटर्न मिला, बट ये काफी नीचे की तरफ भी आया था। वहां से तो 2 गुना 3 गुना ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, 100 रुपीज के नीचे आ गया था, और 3 साल का रिटर्न अभी माइनस है दोस्तों। एक पॉइंट ये है दोस्तों, कोई भी शेयर अगर 70% से नीचे की तरफ रहता है, कोई भी शेयर में अगर 70% की गिरावट होती है तो उसको बढ़ने में बहुत समय लगता है, जैसे कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के साथ हो रहा है। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी शेयर में अगर 70% की गिरावट हो जाती है, अपने हाई से जो हाई बनाया है उससे अगर 70% की गिरावट होती है, 80% हो जाता है, तो उसमें बढ़ने में समय लगता है, उसको बढ़ने में समय लगता है, उसको इम्प्रूवमेंट होने में समय लगता है, निवेशक थोड़े से दूर भी हो जाते हैं। अब इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में थोड़ी बहुत एक तरह से स्ट्रेंथ दिख रही है, 200 से 260 के बीच ये कारोबार कर रहा है और रेवेन्यू और प्रॉफिट Q3 में बढ़ता है, तो ये स्टॉक फिर हमें तेज होता हुआ दिखेगा। आइए शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, अब टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं। डेली कैंडल्स हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के, और अभी शेयर प्राइस कारोबार कर रहा है 264.15 में, तेजी में है, पिछले 2 दिन से ऊपर की तरफ गया है। और इसने जो हाई बनाया था 19/10/2021 को, अक्टूबर के महीने में भी लगभग इसने हाई बनाया था 264.65, और जो आज हाई बना लिया है इसने 264.50, यानी मीन्स अपने हाई के आसपास है। अगर आज ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ देता है, जिस तेजी से स्टॉक ऊपर की तरफ है, क्लोजिंग ऊपर की तरफ होना चाहिए 266 267 के आसपास, तब इसमें और तेजी की संभावना रहेगी। नहीं तो ये अगर नीचे की तरफ क्लोज होता है तो गिरावट की संभावना रहेगी। इसलिए जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए इसको लिया है 210 220 230 के आसपास, पिछले महीने भी एक वीडियो बनाया था कि तेजी रहेगी, 260 तक जाता हुआ दिखेगा, और 266 270 के ऊपर क्लोज होगा तब इसमें तेजी आएगी। तो आज नज़रों में रखिए इसको, अगर 266 के ऊपर क्लोज होता है तो और तेजी की संभावना रहेगी, और ऊपर की तरफ ये लगभग हमें 276 280 तक जाता हुआ दिख सकता है। मान के चलिए इसका जो हाई था 4/8/2021 को, अगस्त के महीने में 290 तक जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए, जैसे कि आज का लो है 256.10। एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए अपने अनुसार, उसके नीचे फिसलता है तो मान के चले कि अपने अनुसार कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मुनाफा वसूली करनी चाहिए, क्योंकि इसमें गिरावट भी बहुत तेजी से आती है। देखिए ये जब ऊपर की तरफ गया था अभी, इसने बनाया था 258.50, फिर एकदम से लुढ़क गया, 203 तक आ गया। देखिए यहाँ पे भी देखिए 260 तक गया, फिर एकदम से लुढ़क गया। तो सपोर्ट जो बना है 200 और 210 का बना है नीचे की तरफ, और ये काफ़ी समय हो गया, 1 2 3 इस तरह का हो गया। तो 200 रुपये का इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। मार्केट में अभी भी गिरावट हुई तभी नीचे की तरफ आया,
वरना ये 220-230 के आसपास ही कारोबार कर रहा था दोस्तों। तो तेजी बनी है, जिनको प्रॉफिट हो रहा है स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। और जिन्होंने कुछ समय के लिए रखा है इसको, ट्रैप हो गए हैं, तो जब तक ये 312 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, 15/6/2021 को ये ऊपर के लेवल पे था 312.45 रुपये, इसके ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक एक बड़ी तेजी नहीं आई है। ज़्यादातर स्टॉक मार्च की गिरावट के ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। ये अभी तक ऊपर की तरफ नहीं गया, 300 के ऊपर नहीं गया था, एक बार गया उसमें भी गिरावट आ गई। आगे आने वाले 3 से 6 महीने में अगर 300 के ऊपर क्लोज होता है तो हमें स्टॉक जो है लगभग ऊपर के 350 तक, अगर हम बात करें, देखिए 20/2/2021 को फरवरी के महीने पिछले साल 359.75 में था। तो यहाँ तक एक इसका लेवल यहाँ तक जाने की संभावना रहेगी, बट समय लग सकता है दोस्तों। और जो ऊपर की तरफ ट्रैप भी हुए हैं तो इसको अभी 2023 तक देखना चाहिए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में बड़ी तेजी नहीं आई है, अब सुधार होने की संभावना है। कलेक्शन एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, होम लोन ज़्यादा बटेंगे, इंटरेस्ट अर्न ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा आता है, तो अब ये स्टॉक में और बड़ी तेजी आने की संभावना रहेगी। 360 के लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली फिर अपना बहुत तेज होता हुआ दिखेगा दोस्तों। फिलहाल 200 का सपोर्ट है इसको, ऊपर की तरफ अभी जो रेजिस्टेंस है 260 का है। अगर आज ये 266 270 के आसपास क्लोजिंग देता है तो इसमें और बड़ी तेजी आने की संभावना रहेगी, 290 तक स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। और बड़ा जो रेजिस्टेंस हर्डल है दोस्तों 312 का है। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है। अगर हम RSI को देखते हैं, देखिए ये भी अप ट्रेंड में है और 62 तक पहुंच गया और 75 के आसपास जाएगा, तब इसमें फिर मुनाफा वसूली होती हुई दिखेगी जो RSI के अनुसार कारोबार करते हैं। और जो समय देना चाहते हो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को 5-6 महीना और देखना चाहिए, 1 साल और देना चाहिए दोस्तों। ये प्रेजेंट टाइम के अनुसार इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण है। यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।